नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी राज में एनकाउंटर नॉन स्टॉप जारी है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में पुलिस ने आतंकी से लेकर 6 अपराधियों का एनकाउंटर तक किया। योगी की पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट में 3 खालिस्तानी आतंकी भी ढेर हो गए हैं। पंजाब में वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकियों ने योगी राज में घुसने की गलती कर दी। पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के बाद यूपी पुलिस ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। पीलीभीत के साथ ही लखनऊ में पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। जो 24 घंटे में बैंक चोरी की गुत्थी थी उसको भी सुलझा लिया गया। 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग को योगी की पुलिस ने घेर लिया और उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन विपक्ष को हर एनकाउंटर में योगी को ही घेरना है। एक बार फिर से विपक्ष ने योगी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है और अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। इसके साथ ही बाकी अन्य दल भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। कुल मिलाकर ये कि जहां बीजेपी एक और योगी के एक्शन को लेकर गदगद नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के तेवर इस दरमियान और ज़्यादा आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि आखिरकार जब इतना ही सब कुछ ठीक है तो फिर ये घटनाएं घट क्यों रही हैं और इन घटनाओं के पीछे आखिर किसका हाथ है। अखिलेश यादव ने तो इन घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ तक बता डाला है। ऐसे में जो अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं वो आप मानिए योगी की पुलिस के आगे थर थर कांपते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना बिजनौर में घटी जहां पर कॉमेडियन सुनील पाल को अपहरण कर लिया गया। मुश्ताक खान जो कि कॉमेडियन हैं, अभिनेता हैं बॉलीवुड के, उनको भी अगवा करने की खबर आई, उन्हें अपहरण कर लिया गया। और उन्हीं गैंग का जो मुख्य सरगना है अंकित पहाड़ी, अब वो कह रहा है कि मुझे जान बख्श दीजिए योगी जी, मुझे अपनी इस पुलिस से बचा लीजिए। वो जान की भीख मांग रहा है और जान की भीख मांगते मांगते गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। वो भी हम आप तक रिपोर्ट के माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चौपट है, चरमरा गई है, नियंत्रण नहीं है, पुलिस का अपराधी बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात हरदोई की कर लें तो हरदोई में तकरीबन 125 गैंगस्टर ऐसे हैं जो कि थाने पहुंचे और कहने लगे कि हमको जेल में भेज दीजिए हुजूर, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि उन पर गैंगस्टर के तहत मुकदमे दर्ज हैं। 125, आप यकीन जानिए 125 के करीब ऐसे अपराधी हैं जो गैंगस्टर की धाराओं में जो वांछित चल रहे हैं और वो खुद जाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हरदोई का वाकया है। कुल मिलाकर ये कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में योगी की पुलिस एक्शन में है और इस एक्शन का रिएक्शन विपक्ष दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, अपर्णा दीक्षित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस चर्चा में। विजय जी का बहुत स्वागत है। और पूर्व IPS AK जैन सर, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद हैं। जैन सर आपका भी बहुत स्वागत है। जैन सर, कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां पर अपराध नहीं घट रहा हो, लेकिन प्रश्न अपराध घटने से लेकर अपराधियों पर कितनी त्वरित कार्रवाई हो रही है इस पर ज्यादा खड़े होते हैं। क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा है कि पुलिस पहुंच नहीं पाती अपराधियों पर तक और दूसरी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन यहां अपराध पाकिस्तान में करके आ रहे हैं और अंजाम उत्तर प्रदेश में उनका हो रहा है। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ है जी, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन का। और मेरा ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दायित्व बनता था कि इसके पहले आतंकवादी पुनः तराई क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाने लगें। ये जो कार्रवाई हुई है इसके बड़े दीर्घकालीन परिणाम होंगे और जो हमने आतंकवाद झेला तराई के क्षेत्र में 80s में और 90s में, उससे मुक्ति मिल सकेगी। ये जो कार्रवाई हुई है इसका एक संदेश पंजाब में भी जाएगा, पूरे तराई क्षेत्र में जाएगा। जो कुछ लोग इनको संरक्षण देते हुए पाए गए हैं पूरनपुर में, उनकी शिनाख्त हो गई है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इन कार्रवाइयों का एक बड़ा अच्छा
प्रभाव पूरे पूरे पंजाब में और तराई क्षेत्र में पड़ेगा। और मेरा मानना है कि पुलिस ने एक उत्कृष्ट कार्य किया है पंजाब की पुलिस के साथ मिलकर, और वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। रही बात लॉकर टूटने की घटना की, उसमें 2 मुठभेड़ में मारे गए हैं। हाँ। मुझे कई लोगों के से फोन आए हैं, उन्होंने मुझे ये कह के बधाई दी है कि आप एक्स डीजीपी हैं, इतनी त्वरित कार्रवाई, मुंगेर के अपराधी और सब पकड़ लिए गए और रिकवरी हो गई 60% करीब, और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये बहुत उत्कृष्ट स्तर का कार्य हुआ है, और मैं इसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, मेरा मानना है। हाँ, ये है कि जो जेवर विभिन्न महिलाओं के गए, उनकी शिनाख्त हो जाए और वो उनको सबको महिलाओं को वापस मिल जाए, उससे अधिक खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। जी। अशोक यादव जी, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष को जो कार्रवाई हो रही है वो नजर नहीं आती, आप लोगों को सिर्फ ये नजर आता है कि वहां घटना घट गई, देखिए वहां अपराध हो गया। देखिए सुनील जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जिस तरह का घटनाक्रम इसमें बैंक डकैती वाले में सरकार ने आरोपियों के खिलाफ किया, अगर इसी तरह का कुछ काम हो 1 नवंबर 2023 के दिन करती, जो बीएचयू के रिपिस्ट थे, जो भाजपाई थे, उनके साथ भी अगर इस तरह की काम अगर हुआ होता, वो भी अगर हाथ ऐसे खड़े करके कहते कि अब हम अपराध नहीं करेंगे, तो जनता को लगता है कि निष्पक्ष रूप से सरकार काम कर रही है, जनता को फिर कोई शंका नहीं रहती। यही कार्रवाई अगर जो हाथरस वाले कांड आपको याद होगा 2020 में जो हुआ था, दलित समाज की बेटी के साथ 4 आरोपियों ने जो गैंगरेप की घटना किया, फिर 2 हफ्ते बाद उसकी मौत हो जाती है। उस बेटी के जो आरोपी थे, एक जाति विशेष के आरोपी थे, जो कि मुख्यमंत्री जी को बड़ी प्रिय हो जाती है, और उनके साथ क्या हुआ आपको पता ही है। वो भी अगर हाथ ऐसे उठाते और कहते कि अब हम दोबारा बलात्कार नहीं करेंगे, तो लोगों को लगता है कि सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। तो ये इस घटनाएं, अगर अजय मिश्र टेनी का लड़का जो किसानों के ऊपर थार चढ़ा के उनकी हत्या कर देता, वो भी अगर हाथ उठा करता, उसके पैर में गोली लगती, तो लोगों को लगता हाँ योगी सरकार तो निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये जो सिलसिलेवार ऐसे दर्जनों घटनाक्रम सुनील जी, आपको मैं गिना दूंगा, उतना समय नहीं मेरे पास है, जहां पे यह पाया गया कि इन अपराधियों के पीछे कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको एनकाउंटर से बचा रहे हैं, उनका घर गिराने से बचा रहे हैं, उनको एक जाति विशेष से होने के नाते उनको फायदा दिलवाया जा रहा है। तो इस पे सवाल खड़े होता है, विपक्ष भी सवाल खड़ा करता है और जनता भी सवाल खड़ा करेगी। तो ये सारे सवाल खड़ा होंगे। और दूसरी बात, अगर लूट को लेकर के सरकार इतना संजीदा है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की लूट मां गंगा के सफाई अभियान में हुई सुनील जी, भगवान राम के नाम पे लूट हुई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लूट हुई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लूट हुई, तो उस लूट में जो राजस्व को क्षति हुई, उस लूट पर सरकार क्यों मौन भाई? तो लूट, आप बड़ी लूट करोगे तो आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। ठीक है अशोक जी, अगर आप छोटी लूट करोगे, बैंक का लाकर तोड़ोगे, तो आपकी सरकार गोली मार देगी, क्योंकि वहां पे उसको मार्केटिंग करनी है। रोकूंगा अशोक जी आपको। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी। तो आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को सुन रहे थे और प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी खास बातचीत उनसे कर रहे थे। आज दिल्ली में जिस तरीके से ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे और नोट के आड़ में वोट का खेल खेल रहे हैं, उसको लेकर हिंदी खबर ने एक्सक्लूसिव खुलासे किए और आगे ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर और आगे कितना जाती है और क्या कुछ इसके कानूनी पहलू होंगे। और चलिए सीधा एक बार फिर से अपनी चर्चा में लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के तेवर एक बार फिर से नज़र आ रहे हैं और विपक्ष जो सरकार को घेरता हुआ नज़र आ रहा है, उसी को लेकर देखिए रस्साकसी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 6 अपराधियों का एनकाउंटर हो गया है और बाकी जो उनके और सदस्य हैं, तो किसी को लंगड़ा किया गया, किसी को घेर कर उसे दबोचा गया, उसकी जमकर खबर ली गई और फिर उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। और कई सारी घटनाएं ऐसी हुई जिनमें इन अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार हुंकार भरती हुई दौड़ती नजर आ रही थी और आखिरकार अंजाम वही हुआ जैसी जनता को उम्मीद थी उत्तर प्रदेश पुलिस से। अपर्णा दीक्षित जी, आपके पास आ रहा हूं। अपर्णा जी, विपक्ष कह रहा है कि बताइए, बाकी घटनाओं का जिक्र नहीं करते हैं, कई सारी घटनाओं को अशोक जी ने गिनाया था। देखिए सुनील जी,
घटनाओं को गिना तो मैं भी सकती हूँ, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी वाले कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्या मजाक चल रहा है, क्योंकि अपनी ही सरकार में कानून की धज्जियां उड़ाने वाले माननीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी जो सरकार थी तब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, युवाओं को नौकरियां नहीं थी, महिलाएं अपने आप में अगर बाहर निकलती थी तो उन्हें डर लगता है। आज योगी जी की सरकार है जब महिलाओं को डर नहीं लगता है, और जो माफिया हैं उनको किनारे लगाने का काम किया है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। आज अगर ये व्यवस्था हो पा रही है, आज अगर अपराधी अपना वीडियो बना के रिलीज करके योगी जी से माफी मांग रहे हैं, तो आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। आज अपराधी डर रहा है उत्तर प्रदेश में, पहले संरक्षण मिलता था अपराधियों को। तो ये बदलाव है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था में, कि सरकार की व्यवस्था उनकी ये थी और हमारी ये थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपराधियों का आप खूब बखान करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब जनता को नुकसान पहुंचता है। समस्या ये नहीं है असल में सुनील जी, लगातार एक नैरेटिव सेट किया गया पिछले एनकाउंटर के टाइम पर कि जातियों को देख के एनकाउंटर हो रहे हैं। जैसे ही मंगेश यादव के ऊपर बात आई, वैसे ही एक जब एक और एनकाउंटर हुआ तो इन्होंने कह दिया कि इस एनकाउंटर को छिपाने के लिए एक ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया। अखिलेश यादव जी ने तुरंत फिर ये बोल दिया। मतलब आप किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हैं। अगर इस देश में, अगर उस उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर कानून व्यवस्था मेंटेन की जा रही तो समस्या कहां पर आती है? आप 2-4 चीजों का जिक्र करते हैं। अशोक भाई की पार्टी को अपर्णा जी आप लोग संतुष्ट कर भी नहीं पाओगे। जनता संतुष्ट रहे इसी में बल्ले बल्ले है, बाकी अशोक जी की पार्टी कहां संतुष्ट होने वाली है? नहीं, देखिए, संतुष्ट वो ना हो लेकिन जनता संतुष्ट है। मेरा तो बस यही मानना है कि जनता संतुष्ट होनी चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं है या उनके आदरणीय अखिलेश यादव जी संतुष्ट नहीं है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जनता जब बोलती है तो सब समझ में आता है। और 2022 में जैसे हिसाब से चुनाव हुए थे, जब बुलडोजर बाबा के नाम से सरकार आई थी, तब आपको पता है कितनी जबरदस्त तरीके से वापसी की थी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? कहा जा रहा है कि भाई साहब 24 घंटे के अंदर 6 एनकाउंटर, जिसमें आतंकवादी भी थे। वहां विदेश में बैठा हुआ वो पन्नू भी अब बौखला रहा है, वो कह रहा है कुंभ में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। योगी जी ने अपने घोड़े उतार दिए हैं, पुलिस वाले को बिठा के बोले देखो चाक चौबंद रहे व्यवस्था है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर प्रदेश चौकस घेराबंदी। विजय जी, नहीं, देखिए, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से बेहतर करने की कोशिश हुई है, निश्चित तौर पे इसकी मैं तारीफ करूंगा। 232 एनकाउंटर हुए, एनकाउंटर में मारे गए हैं लोग, और 2017 से अभी तक, और हजारों की संख्या में तो लंगड़े हुए हैं। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे इसके लिए सरकार को और पुलिस को लगातार अपराधियों पे दबाव बनाए रखना होता है। और आप ताजुब करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा मदद सरकार की समाजवादी पार्टी करती है। आज ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है, जंगल राज है। यानी कि अभी भी जो अपराधी बचे खुचे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। अभी अशोक यादव जी ने भी यही बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, थोड़ा सरकार सिलेक्टिव है, तो सरकार को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिना सिलेक्टिव हुए पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। एनकाउंटर का एक तरीके से परोक्ष रूप से समर्थन ही है, क्योंकि अगर जंगल राज और अराजकता है किसी राज्य में तो वहां तो फिर यानी विजय जी ये माना जाए कि योगी जी जितने आक्रामक होते हैं उसके पीछे अखिलेश जी का पूरा हाथ होता है। देखिए, मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सदन में वो कहते हैं कि माफियाओं के लिए उकसाते, न अगले दिन ये भाई भाई वो वहां निपटा दिए गए, बाकी एनकाउंटर में सब निपट रहे। उस घटना पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सुनील जी, ये बात तो सही है कि समाजवादी पार्टी ने इतना दबाव बना रखा है सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने को लेकर, जिसकी वजह से पुलिस और सरकार दोनों, गृह विभाग और पुलिस दोनों अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। और विपक्ष की भूमिका भी ऐसी ही होनी चाहिए। ये एक सकारात्मक भूमिका है, ये बहुत अच्छी भूमिका है। जब विपक्ष, देखिए, जब अखिलेश की सरकार थी, सिर्फ अखिलेश की नहीं, उसके पहले मायावती जी की सरकार थी। मायावती जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था अपराधी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं और मैं उनको बाहर करूंगी। मुख्यमंत्री जब चुनाव के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही तो उन्होंने बात कही थी। उसके पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, तब भी लॉ एंड ऑर्डर एक चैलेंज था, हम लोग परेशान थे, सभी सरकार भी परेशान, जनता भी परेशान, लॉ एंड ऑर्डर
बहुत ही खराब स्थिति में और था। शायद यही वजह इन्वेस्टमेंट थी उत्तर कि प्रदेश में नहीं बीएसपी आता था, प्रमुख कोई मायावती ने इंडस्ट्रियां विजय भाग रही थी यहाँ से। यही तो वजह लॉ थी एंड कि ऑर्डर बीएसपी एक ऐसा प्रमुख इशू मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और उन्होंने ये बात भी कही कि उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग भूभागों में बांट दिया जाए, अलग अलग राज्य बना दिए जाए, क्योंकि बड़ी व्यवस्था है कानून व्यवस्था का। जी, तो उन्होंने कहा था इसलिए कि संभाल नहीं पा रही थी। उनके पास टीम जो थी, जो लोग काम कर रहे थे, जैन साहब भी उस समय बहुत ही प्रमुख पद पर थे, लेकिन जैन साहब भी इस बात को जानते होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना कितना डिफिकल्ट था मायावती के जमाने में, क्योंकि अपराधी बहुत ज्यादा दबाव बना के रखने की कोशिश करते थे, ज्यादातर तो राजनीति में थे। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक बनाया एमपी एमएलए के लिए, ये बहुत बड़ा इससे एक समाज की समस्या का समाधान। मैं आपके पास आ रहा हूं। अपराधी राजनीतिक दलों का काम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है सर, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो एनकाउंटर हो रहे हैं और जो अपराधी अब सीधा यमराज से वाबस्ता हो रहे हैं, उसमें कोई जाति धर्म आपको नजर आता है? आप व्यवस्था में रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जाता है कि देखो जाति धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। विजय सर, आऊंगा आपके पास। जैन सर, आपसे सवाल है, ये उत्तराखंड का एक वो है अंकित पहाड़ी, अपहरण गैंग का लीडर, वो कह रहा है कि मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है। देखिए, जो ये अपहरण कांड एक नए तरीके के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, जी मैं तो वहीं का रहने वाला हूं। जी सर। जिस तरीके से बिजनौर में या मेरठ में या अन्य जगहों पर घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये बड़ी शर्मनाक बात थी। ये नए तरह का अपराध था जो सुनील पाल और मुश्ताक इन सब के साथ घटित हुआ, और इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता थी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिल्कुल एक एक अपराधी को उसमें गिन गिन कर उनको ठिकाने लगाया है, और जो पूरा गैंग था वो पूरा गैंग छिन्न भिन्न कर दिया गया है। उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई हुई है, और इसका संदेश यहाँ नहीं, पूरे बॉलीवुड में, मुंबई, सब जगह गया है कि यूपी पुलिस ने सख्त कार्रवाई इन घटनाओं पे की है। जो भी देखिए, मेरा ये मानना है, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में अपोजिशन का काम होता है शासन पे, रूलिंग पार्टी पे अटैक करना, और अटैक करने का सबसे बढ़िया जरिया जो है वो पुलिस ही होती है, लॉ एंड ऑर्डर होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। पुलिस को चाहिए अपना काम करें, मेरिट के ऊपर एक्शन लेते चलें। जो बैंक के कांड में जो कार्रवाई की है वो नितान प्रशंसनीय, मतलब आप उसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। इतना क्विक एक्शन, आप सोचिए कि कहाँ के अपराधी और कहाँ आके रह रहे थे, और लौलई में, और पता भी ना चलता, और लेके निकल जाते यहाँ से जी। तो जो भी एक्शन हुआ है, चाहे वो पीलीभीत में हुआ है, पूरनपुर में, चाहे वो लखनऊ में हुआ है, गाजीपुर में हुआ है, मेरठ में हुआ है, ये सारे कार्य बहुत प्रशंसनीय हैं। और इसमें कोई आरोप लगाता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता में जो संदेश जाना था, अपराधियों में दोबारा आऊंगा सर, एक चीज और आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो चला गया। पुलिस रिफॉर्म की जो बात कही जाती थी कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ये तमाम सारी बातें होती थी। आज उस व्यवस्था को आप कितना बदलते हुए देख पा रहे हैं, ये मैं आपसे समझूंगा सर। लेकिन अशोक जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि भैया, आपने एक बार फिर से ये कहा दिया कि देखिए वो मुख्यमंत्री जी की सजाती जाति के लोग थे, बड़े मेहरबान थे मुख्यमंत्री जी, उन पर कुछ नहीं हुआ। सीबीआई ने जांच की थी भाई साहब हाथरस कांड की, है? सीबीआई ने कहीं पर भी अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि उसके साथ बलात्कार हुआ या ये सारी चीज़ें हुई। सीबीआई जांच होने के बाद उनको अदालत ने बरी किया, एक को सजा हुई, फिर भी आप लोग तो यही बताइए, कहते रहते हैं। पीड़िता का जो बयान था सुनील जी, उस बयान को क्या आप इग्नोर कर देंगे? तो सर ये तो अदालत का काम था ना, अदालत ने उन्हें बरी किया ना। नहीं, जो पीड़िता का बयान था, पीड़िता ने अपने मुंह से कहा था ना कि मुझे गला घोंट के मारा गया, मेरे साथ जबरदस्ती की गई। ये तो बयान था पीड़िता का मरने के पहले। तो मृतक के बयान को क्या मतलब ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाएगा? और दूसरी बात देखिए, मैंने जो बात कही, सिर्फ हाथरस के साथ साथ मैंने कई और आपको गिनाए। ये अंकित पहाड़ी है, दुआ नहीं लगा, जान की भीख मांग रहा है सर अंकित पहाड़ी। वही तो मैं कह रहा हूँ सुनील जी। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जान की भीख, अगर बीएचयू वाले जो सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और ये थे अभिषेक चौहान, ये लोग भी अगर जान की भीख मांगते, उनकी भी वीडियो अगर आ गई होती तो लोगों को लगता कि हाँ भाई, ये देखिए ये भाजपाई। हरदोई में 125 गैंगस्टर पहुंचे तख्ती डाल के गले में। भाजपाई अपराधियों को क्यों बयान इस तरह नहीं आता है?
भाजपा जो अपराधी हैं उनको भी तो इस तरह बयान आना चाहिए कि मैं अब आज के बाद बलात्कार नहीं करूंगा, आज के बाद किसी के साथ इस तरह नाइंसाफी नहीं करूं। ये बयान आना चाहिए ना, जो जो नाम मैंने गिनाए थे उन नामों के माध्यम से अगर एक बार इस तरह का बयान आ गया होता तो हम लोगों को लगता है कि हाँ सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस सरकार में जितना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होती है सुनील जी, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कोई ऐसी सरकार होगी। जवाब दीजिए अपर्णा जी, वो कह रहे हैं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हो आप लोग। सुनील जी, मुझे तो वो समाजवादी पार्टी याद है, जब समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति को जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको गिरफ्तार करो और ये मंच पर अखिलेश यादव जी के साथ साझा करते थे मंच, ऐसी कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं क्या माननीय प्रवक्ता महोदय? मुझे इतना बताइए कि अगर चित्त भी आपकी पट्टी भी आपकी कैसे हो सकती, जरा मुझे बस इतना बताओ। मेरा बस आपसे एक ही दिक्कत है, हर बार डिबेट में जब बैठती हूँ तब आप एक मुद्दा ला के खड़ा कर देते हो कि बनारस यूनिवर्सिटी वाला। तो एक बात बताओ, क्या ये पुलिस और कोर्ट को तय नहीं करने देंगे? और आप ये कह रहे हैं कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने या फिर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी वालों ने बचा लिया क्या? अगर वो साबित, सुन लीजिए ना प्लीज, मैं बीच में नहीं बोली थी, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, मुझे पूरी सच्चाई मालूम है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर पर जिस तरीके के आपराधिक मामले थे, रेप कांड था, क्या उनको अदालत ने और भारतीय जनता पार्टी वालों ने बचा लिया क्या? साबित हुआ तो नहीं बचे ना। ऐसे ही मैं बनारस वाली बात कर रही हूँ, अगर साबित होगा तो बचा लेंगे ना। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसे करके किया और उसको भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम करती? मैं आपकी इस बात से कतई एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि माननीय आदरणीय आप मेरे बताइए मुझे कि कौन से ऐसे केस में बचाने की कोशिश की है? अगर बचाना होता तो विधायक को बचाने का कार्य किया होता, जैसे आपकी सरकार में माननीय अशोक जी बचाने का कार्य हुआ था। एक टिप्पणी जल्दी से आप करिए 10 सेकंड में। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संतुष्ट हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जनता हमारी संतुष्ट है, सब बल्ले बल्ले। अब बताओ, जनता अगर सुनील भाई संतुष्ट रहती तो 4 जून 2024 के दिन 10 सेकंड और 62 से 33 पे तो अगर जनता संतुष्ट रहती तो 62 से 33 पे नहीं पटकती इनको। जनता असंतुष्ट है। नहीं, योगी तो चुनाव में जीत गए। नहीं, मान लीजिए घोसी हारे थे लेकिन उपचुनाव 9 सीटों में 7 जीत गए वो। देखिए सुनील जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं वही कहने जा रहा था कि 62 से 33 पे जब आए, उसके बाद ये सारी जो खुदाई अभियान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो चल रही है, इसी बीच जो उपचुनाव में जोगी जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी अपनी जो है वो साख बचाने के लिए जिस तरह से बस कीजिए, और मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। ठीक है अपर्णा जी, जितवाया गया अपने लोगों को। सुनील जी समस्या पता है क्या है? सर बचाने के लिए किया गया था, ताकि जो हमारे मुंह पे कालिख लगी है लोकसभा के चुनाव में, जल्दी से कालिख कुछ एक खास लोगों को, सुनील जी, कुछ एक खास लोगों को ये दिक्कत है कि पुलिस अब अपने हिसाब से काम कर रही है, पुलिस को मैं नचा नहीं रहा हूँ, तो ये नाच क्यों नहीं रही है? ये बीच के कुछ लोग हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है कि पुलिस अब हमारे इशारों से नाच क्यों नहीं रही है? पहले तो नाचने का काम करती थी, अब नहीं करती है, अब अपराधियों को अपराधी समझती है। दरअसल समस्या ये है, कुछ एक लोग हैं उनको इसीलिए सरकार से परेशानी है, अपनी कानून व्यवस्था ठीक हो रही है इससे परेशानी है, क्योंकि उनके मन की नहीं हो पा रही है। साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एनकाउंटर हुए, जिन्होंने जो अंजाम जिस तरह का दिया वो उनको उनका हर्जाना खर्जाना भुगतना पड़ा, लेकिन कई ऐसे हैं जो अब रहम मांग रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी माफ कर दो, गलती हो गई। वो नहीं था एक गाना आया था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई, ऐसे माफी मांग रहे हैं। 125 पहुंचे हरदोई में, गले में तख्ती डाल के कह रहे अंदर कर दो, बाहर खुली हवा में घूमने का मन नहीं है। देखिए, डर होना चाहिए अपराधियों में पुलिस का, और यही चीज है जो शासन व्यवस्था को ठीक करती है। सिर्फ हरदोई में नहीं, और भी जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसके पहले भी वहां संख्या ज्यादा थी, इसलिए मैं हरदोई का जिक्र कर रहा हूं। 125 एक साथ गैंगस्टर, बताइए जी। हम लोग तो पहले देखते थे ना, थानों पे गैंगस्टर के जो उनके नाम लिखे रहते थे, हिस्ट्री शीटर के नाम लिखे रहते थे, तो हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जब शुरू में जाया करते थे जिस इलाके में, तो सबसे पहले थाने की दीवार पढ़ते थे कितने हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर हैं, और वहां से पता लग जाता था कि उस इलाके में पुलिस और अपराधियों का रिश्ता क्या है। तो वो एक हम लोग उससे अंदाजा लगाते थे। लेकिन अब देखिए, दबाव जितना अपराधियों पे रहेगा उतनी ही व्यवस्था ठीक होगी। अच्छा, और इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहां आपराधिक कई तरीके की प्रवृत्तियां भी होती हैं। कई बार समाज की वजह से लोग अपराधी हो जाते हैं, कई बार परिवार की वजह से हो जाते हैं। इन पे भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। थोड़ा पुलिसिंग में जो हॉस्पिटैलिटी अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी सी अभी मिसिंग है, उसको थोड़ा ठीक कर लें अगर,
तो मुझे लगता है कि जो होलिस्टिक अप्रोच की बात होती है पुलिसिंग में वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अपराधी वो डरे, कुछ लोगों तभी की जनता सुकून फितरत से रह होती पाएगी। है, वो महकमे को ही गंदा करने का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे चिन्हित होते हैं समय समय पर। जैन सर, आपके से मैं ये जल्दी से ये समझना चाह रहा हूँ, हमेशा ये मांग उठती रही कि पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है, कितना बदलाव अब उत्तर प्रदेश पुलिस में आप देख पा रहे हैं? जल्दी से सर। देखिए, मुखिया पे बहुत डिपेंड करता है प्रदेश के। जी। प्रदेश के मुखिया अगर सख्त रुख रखते हैं, जो भी घटनाएं हैं, अगर कहीं कोई पुलिस कर्मियों ने कोई घटना को अंजाम दिया है, अगर उसमें सख्त कार्रवाई इंश्योर कराते हैं, जी, ये बहुत अच्छी बात है। जो डीजीपी हैं वो सब नेचुरली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो प्रदेश के मुखिया के जो निर्देश होते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। जो भी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस कर्मियों की संलिप्तता पाई गई है, कार्रवाई हुई है, होनी चाहिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल सर, कुल मिला के स्थिति ये है कि जनता जिस दिन ये कहने लग जाए कि आज हमें किसी तरह से कोई भी अपराधी आकर नोचने खरोचने का काम करेगा, लूटपाट करने का काम करेगा, गुंडई करने का काम करेगा, तो अगले चौराहे पे उसका इंतजाम करने के लिए बाबा की पुलिस बैठी है। ये भाव पैदा हो रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर और उसी का अंजाम है कि आज भीख मांग रहे हैं जान की। सर बहुत शुक्रिया, आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।